तो स्क्वायर रूट बहुत इम्पोर्टेंट के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट। तो पहले समझते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। देखिए, स्क्वायर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करते हैं, जैसे 5 इंटू 5, सपोज करके हम 5 इंटू 5 स्क्वायर, ये स्क्वायर मतलब डबल करना। द स्क्वायर ऑफ ए नंबर इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर विद द नंबर विद इटसेल्फ। जैसे कोई भी नंबर का इटसेल्फ से अगर हम इंटू करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। जैसे 6, इसका इटसेल्फ 6 इक्वल टू 36, तो ये क्या होगा, स्क्वायर ऑफ ए नंबर। इसको हम लोग स्क्वायर ऑफ ए नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका किसी का भी पावर, जैसे जिसको हम लोग इस तरह का लिखेंगे, 2 का स्क्वायर इक्वल टू 4, देन 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25, ये स्क्वायर ऑफ ए नंबर, इसको हम लोग बोलेंगे एक जो है नंबर का स्क्वायर। ठीक है, ये जानना है। उसके बाद एक होता है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखते हैं परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे परफेक्ट स्क्वायर ए नेचुरल नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर, या फिर स्क्वायर नंबर भी बोल सकते हैं। द स्क्वायर ऑफ ए सम नेचुरल नंबर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ ए सम नेचुरल नंबर, यानी अगर कोई भी, जैसे मान लो 4 हम चेक करते हैं, 4 क्या है, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, 2 इंटू 2, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 4 इज परफेक्ट नंबर। ये परफेक्ट नंबर हो गया। ठीक है, तो कोई भी नंबर का स्क्वायर, जैसे एग्जांपल में 25 किस नंबर का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर, तो 25 इज परफेक्ट नंबर, 25 इज ए परफेक्ट नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलो चलते हैं। उसके बाद इसका कुछ प्रॉपर्टीज़ है, उस प्रॉपर्टीज़ को हमको देखना पड़ेगा, इसमें से कुछ प्रॉपर्टीज़ हमको है। पहला प्रॉपर्टी इसमें क्या है, देखिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज में है ए नंबर ऑफ एंडिंग 2, 3, 7 और 8 इज नेवर परफेक्ट। कोई भी नंबर का लास्ट में अगर 2 हो, ठीक है, या फिर 3 हो, या फिर 7 हो, या फिर 8 हो, ये परफेक्ट नंबर कभी नहीं हो सकता। नॉट परफेक्ट। लास्ट digit is 5, 2, 3, 7 and 8, then the number is not perfect. Example, suppose 82 is not perfect number, 85 not the 5 को छोड़ के हमको देखना है। ठीक है, 5 नहीं, 5 में होगा परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, 2, 2, 3, 7, 8, ठीक है, यह सब हो जाएगा। 2, 3, 7, 8, ये सब में परफेक्ट नहीं होगा। तो 1 सपोज करके हम अगर लिखते हैं 187, जैसे 7 लास्ट में, ठीक है, तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, जो है ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो जैसे 81 लास्ट में 1 है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा। और परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, कैसे करके, जिसका लास्ट, जैसे लास्ट में 1 हो सकता है, 5 हो सकता है, ठीक है, और फिर 9 हो सकता है, और 4 हो सकता है लास्ट में। तो ये सब क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। और इसके अंत में अगर ये सब नंबर है 2, 3, 7 and 8, दिस इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। एंड लास्ट डिजिट इज 1, 5, 9 and 4, दिस इज परफेक्ट स्क्वायर नंबर। प्रॉपर्टीज नंबर 2, number of zero perfect square is 180। अगर जैसे 180, जीरो का नंबर कितना, 1 है, तो यह भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। या फिर 3 जीरो होगा, तो यह भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, क्योंकि यह 3 जीरो है। परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए 2 जीरो चाहिए, या फिर 4 जीरो चाहिए, ऐसे करके चाहिए, तो यह सब परफेक्ट स्क्वायर होगा। अगर 1 जीरो रहे, 3 जीरो रहे, 5 जीरो रहे, 9 जीरो रहे, तो ये परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होगा। ठीक है, यह भी एक परफेक्ट स्क्वायर का हो गया। फिर उसके बाद चलिए देखते हैं इसमें
प्रॉपर्टीज नंबर 3 में, इफ नंबर when divided 3 leaves remainder 2 then it is not perfect square। यानी कोई भी नंबर को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, तो परफेक्ट नंबर जो है क्या होगा, नहीं हो। देखते हैं, नेवर परफेक्ट नंबर, वह कभी परफेक्ट नंबर नहीं हो सकता है। देखते हैं, ट्राई करके 2 जो है डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 2। जैसे हम 82 को ही चेक करते हैं, 82 को अगर हम डिवाइड करते हैं देखते हैं कितना होता है। जैसे हम 3 से डिवाइड किए तो 3 2 या 6, देन 2 and 2 2 3 7 जा 21, तो 3 7 जा 21, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए यहाँ पर 1 बच रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे भी तो नहीं से यहाँ उस प्रॉपर्टी नंबर 3, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 3 लीव्स रिमाइंडर 2 देन इट इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर। फॉर एग्जाम्पल ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। तो रिमाइंडर तो इसमें 2 नहीं है, ऐसा रूल में बोला गया था, लेकिन ऐसा तो नहीं आ रहा कि 2 होगा तो परफेक्ट स्क्वायर, यानी मेरा 1 भी हो रहा था, मेरा परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि कोई नंबर ऐसा होता है जो 2 होगा, लेकिन सब नंबर में हम नहीं चेक कर पाते, सब नंबर में चेक नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे दूसरा प्रॉपर्टीज में देखते हैं। प्रॉपर्टीज नंबर प्रॉपर्टीज 5 में प्रॉपर्टीज नंबर 4, इफ ए नंबर व्हेन, प्रॉपर्टी नंबर 4 में देखिए क्या है, इफ ए नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 4 लीव्स अ रिमाइंडर 2 और 3। अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं इट नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर, तो वो क्या होता है, रिमाइंडर 2 और 3 होना हो, 2 या 3 आएगा, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। तो कोई भी नंबर हम चेक करते हैं, जैसे 82 को हम क्या करेंगे, डिवाइड करके देखते हैं 4 से, डिवाइड बाय 4, तो रिमाइंडर 2 और 3, 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार में 80 हो जाएगा, तो देखिए कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, रिमाइंडर 2 हो रहा है, इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ये ठीक हो रहा है, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 5 हम चेक करते हैं, तो द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, ये तो ना किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर क्या होगा, हमेशा इवन नंबर होगा। ठीक है, जैसे सपोज करके अगर इवन नंबर हम लेते हैं, इवन नंबर 4 लेते हैं, 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना, 16 इज इवन नंबर, ऑल्सो इवन नंबर। ठीक है, तो ये हो गया इवन नंबर का स्क्वायर, इवन हो गया। ओड नंबर चेक करते हैं, ओड नंबर का स्क्वायर ओड ही होता है, जैसे 5 का स्क्वायर लिया, 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, तो 5 इज ओड नंबर, ऑल्सो 25 जो है ओड नंबर। 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, 3 इज ओड नंबर दैट, एंड स्क्वायर ऑफ 3 इज ऑल्सो ओड नंबर, दिस इज 9, तो ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे प्रॉपर्टीज देखते हैं, जो है 7 प्रॉपर्टीज में द स्क्वायर ऑफ ए जो है प्रॉपर फ्रैक्शन स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। देखिए अगर हम स्क्वायर करते हैं फ्रैक्शन का, सपोज करके हम कोई फ्रैक्शन लेते हैं, ये समझिए पहले ठीक से, जैसे हम किसी भी, जैसे 2/3 का, 2/3 अभी एक नंबर है, 2/3 का हम स्क्वायर कर दिए तो फ्रैक्शन का स्क्वायर हो गया, फ्रैक्शन का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4/9। ठीक है, 4/9 हो गया। अब हम इसको चेक करते हैं कि मेरा 4/9 और 2/3 में कौन बड़ा, 4/9 और 2 जो है 2/3 में कौन बड़ा, तो इधर चेक करने के लिए हम 18 और इधर 18 हो जाए, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर इधर 12 हो जाएगा, तो मैंने क्या हो रहा है, 18 बड़ा, इसका मतलब ये बड़ा, ऑलवेज बड़ा हो, जो है क्या हो, जो जिसका हम स्क्वायर कर रहे हैं ये हमेशा क्या होता है, बड़ा ही होता है। ठीक है, ये बोलो स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन का ये है, इज आल जो स्मॉलर देन द अदर फ्रैक्शन, ये हमेशा क्या होता है, स्मॉलर ही होगा। ये जो स्क्वायर कर देंगे तो ये हमेशा छोटा ही होगा, स्क्वायर करेंगे तो छोटा होगा, स्क्वायर नहीं करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद का प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज जो है 9 में। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज हम 9 में क्या होगा, जैसे इसमें कोई नंबर का स्क्वायर और -n का स्क्वायर, सपोज करके हम लिखते हैं, जैसे
कॉन्सिक्यूटिव नंबर का होगा, कॉन्सिक्यूटिव नंबर का हो जाएगा जैसे 3 का स्क्वायर, ठीक है, और इसी में होगा 2 का स्क्वायर, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर है 2 एंड 3। तो इसका स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है 3 प्लस 2 इक्वल टू 5, इसमें 5 होगा। कैसे 5 होगा, देखिए 3 का स्क्वायर 9 एंड 4, 9 और 4 इक्वल टू कितना, 9 और 4 इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो इसमें एक रूल है, तो ये हो गया n, यानी अगर हम इसको हम n मानते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा n+1 हो गया। तो इस n+1 का स्क्वायर माइनस n का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो रहा है, तो इसको हम लोग 2n+1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ठीक है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक अलग से ये बन लेके समझाते हैं। फिर ये सपोज करके इसको मैं इरेज कर दिए, यानी मेरा जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट में आ जाएगा ये। जैसे इस फॉर्मेट में हम लिखते हैं, जैसे n+1 का स्क्वायर माइनस अगर हम n का स्क्वायर करते हैं तो ऑलवेज 2n+1 होता है। इसको हम फॉर्मूला की तरह यूज़ कर सकते, लेकिन यह नंबर कॉन्स्टिट्यूटिव नंबर है, n है और n+1। सपोज करके अगर हम 7 का स्क्वायर किए, ठीक है, और -6 का स्क्वायर, तो अगर हम ऐसे देखते हैं तो इसका इस फॉर्मेट यहाँ हुआ n इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं ऐसे फॉर्मूला का यूज़ करेंगे तो n+1 n-1 होगा। तो अगर हम इसको लिखेंगे 7 + 6 इक्वल टू कितना होगा 13, इसका आंसर 13 होगा, क्योंकि इसका फॉर्मूला हम यूज़ कर सकते हैं a² - b² इक्वल टू a+b एंड a - b, इसका हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ये फॉर्मूला। तो माइनस में करेंगे तो यहाँ माइनस में क्या होगा 7 - 6 1 हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, ये वाला मेरा बचा तो इसी को हम लिख देते हैं। तो इसको हम लोग 13 को जो लिखा हुआ है यहाँ n इक्वल टू कितना है, n इक्वल टू 6 है। अगर हम 2n कर रहे हैं 2 × 6 + 1, देखिए कितना हो रहा है 12 + 1 इक्वल टू 13, यानी 2n+1 के फॉर्मेट में आ रहा है 2n+1, ये हो गया 2n+1। यहाँ पर हम 2n+1 लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम इसको और एक एग्जांपल लेके देखते हैं, ठीक, कि कैसे करके होगा इसका फॉर्मेट में। जैसे मान ले रहे हैं हम सवाल लेते हैं, जैसे 8 का स्क्वायर और -7 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या है ये n+1 हुआ, यहाँ वेयर n इक्वल टू यहाँ पर 7 है और n+1 इक्वल टू 8 हो गया, ठीक है, n+1 इक्वल टू 8। तो यहाँ हम फॉर्मूला में जाते 2 × n+1 होता है ना, तो 2n+1 यानी 2 × 7 + 1 इक्वल टू 15, ये 15 मेरा क्या होगा, इसका आंसर होगा 15, ठीक है, ये 15 ही इसका आंसर। 15 भी कैसे, 15 तो ऐसे भी होगा, ऐसे भी कर सकते थे, यानी 8 - 7 और इंटू 8 + 7, यानी यहाँ हो जाएगा 1 × 15 इक्वल टू 15 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी सेम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज नंबर, अब 9 में जाते हैं। 9 में क्या कर रहा है, देखिए 9 का प्रॉपर्टीज, 9 का प्रॉपर्टीज में है स्क्वायर का प्रॉपर्टीज इम्पोर्टेंट है, इसका सवाल में भी यूज़ होगा ये सब रूल से, इसलिए याद रखना जरूरी है। एवरी नेचुरल नंबर n, अगर नेचुरल नंबर n हो जाएगा, सम ऑफ n ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, उस नंबर का स्क्वायर हो गया, ठीक है, n का स्क्वायर। जैसे सब ऑड नेचुरल नंबर, जैसे 1 + 3 + 5, यहाँ 3 नेचुरल नंबर मेरा है, 3 है कि नहीं, 1 2 3, देखिए 1 2 3, 3 नंबर हुआ, तो हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी मेरा 9 आंसर होगा, ठीक है। देखिए ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर, ठीक है, ओड नेचुरल नंबर का स्क्वायर तो हमेशा क्या होता है उस नंबर का ही स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज करके अगर जो है देखते हैं हम, जैसे एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव सम ऑफ n ओड नेचुरल नंबर,
इक्वल टू क्या होगा, एन का स्क्वायर 9। इस प्रॉपर्टी में देखें 9 प्रॉपर्टीज़ को समझते हैं, ठीक है। 9 प्रॉपर्टीज़ में क्या है, 9 प्रॉपर्टीज में नेचुरल नंबर मेरा जितना होगा, ठीक है। जैसे नेचुरल नंबर मान लें हम 4 तक का, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस और ऑड नंबर, नहीं ऑड नेचुरल नंबर है 7, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसको सबको सम करेंगे तो 1 2 3 4, यानी 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, ये 16 मेरा आंसर होगा, ठीक है। ऐसे करके जितना भी ऑड नंबर होगा उसका स्क्वायर करेंगे, ऐड करेंगे तभी 17 देखिए कैसे हो, 7 12 12 और 3 15 50 और 1 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यह समझ में आया। उसके बाद चलते हैं आगे, हम 10 प्रॉपर्टी नंबर 10 में क्या, देखिए प्रॉपर्टी नंबर 10 में ज़्यादा कुछ नहीं है। प्रॉपर्टी नंबर 10 का बात हम करते हैं, तो इसमें पाइथागोरस ट्रिपलेट का हो गया कि 2 नंबर का, जैसे सबसे लार्ज नंबर का स्क्वायर, सपोज करके अगर हम लार्ज नंबर का स्क्वायर बाकी 2 नंबर का स्क्वायर का अगर इक्वल हो जाएगा तो उसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। कैसे हो गया, जैसे नेचुरल कोई भी एम मान ले रहे हैं हम, देखिए एम और एन और पी मान ले रहे हैं, 3 कोई नंबर है, ठीक है। अगर इसमें लार्ज नंबर अगर हम एम को देखते हैं तो एम स्क्वायर लार्ज नंबर का स्क्वायर बाकी 2 छोटे नंबर का स्क्वायर होगा, तो ये पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। पाइथागोरस ट्रिपलेट में जानते हैं, पाइथागोरस ट्रिपलेट हम लोग को राइट एंगल का जिक्र करता है, और इसको हम लोग हाइपोटेनस बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन नहीं होता है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर, इसी पाइथागोरस जो है मैथमेटिशियन ने निकाले थे, इसीलिए इसको हम लोग पाइथागोरियन बोलते हैं। ट्रिपलेट मतलब 3 नंबर ऐसा होगा जो लार्ज नंबर का स्क्वायर बाकी 2 सम नंबर का स्क्वायर के इक्वल होगा, उसको हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट बोलते हैं, ठीक है। एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। तो एग्जांपल में हम जैसे सपोज करके कोई भी नंबर लेते हैं, जैसे 2 का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 2 का स्क्वायर करते हैं, जैसे एक 4 नंबर ले लिए, ठीक 4 ले लिए, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, 2 4 16 मतलब 9 यानी 3, और एक कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। तो देखते हैं इसमें ट्रिपलेट है कि नहीं है, 3 4 5, ठीक है। ये ट्रिपलेट का पता करते हैं क्या है कि नहीं। तो हम क्या बोले पहले, लार्ज नंबर का स्क्वायर इक्वल टू 25, ठीक है। बाकी 2 नंबर का स्क्वायर करके सम करते हैं, अगर 25 आ गया तो ट्रिपलेट होगा, यानी 4 का स्क्वायर और प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर नहीं 5 का स्क्वायर नहीं, 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर होगा, ठीक है। यहाँ 3 होना चाहिए, 3 का स्क्वायर तो 16 और प्लस 9 इक्वल टू 25, देखिए सेम है, यानी 5 का स्क्वायर हम 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करने पर आ जा रहा है, इसका मतलब 3 4 5 आर ट्रिपलेट, इसका मतलब 3 4 एंड 5 आर ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट होगा, ठीक है। तो ये ट्रिपलेट का रूल हो गया। उसके बाद देखते हैं एवरी नेचुरल नंबर अगर 1 से छोटा होगा, मतलब पाइथागोरस ट्रिपलेट में ऐसा भी होता है, पाइथागोरस ट्रिपलेट हमको अगर निकालना होगा, सपोज करके पाइथागोरस ट्रिपलेट निकालना है, ठीक है, तो उसको हम लोग निकाल भी सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद पाइथागोरस ट्रिपलेट तो हम लोग समझ में आ गया कि पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। और फिर 11 नंबर में देखिए, 11 नंबर में जो है प्रॉपर्टीज नंबर 11, इसमें क्या कर रहा है 11 नंबर, ये प्रॉपर्टी सब जानना जरूरी है, क्योंकि सॉल्व करने के लिए जितना भी सवाल हमको सॉल्व करना हो ना, इन प्रॉपर्टीज़ के अलावा कुछ भी नहीं है। प्रॉपर्टीज हमको समझ में आएगा तो बेस नॉलेज हो जाएगा, और बेस नॉलेज होगा तो हम लोग पूरा चैप्टर का कोई भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, और किस बुक में हम कुछ भी को जो है जानने की जरूरत नहीं है। तो बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर एन स्क्वायर एन प्लस 1 का स्क्वायर, ये हमेशा 2n नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर। देखिए यहाँ प्रॉपर्टीज में क्या करें, इस प्रॉपर्टीज में है कि बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव स्क्वायर नंबर एन स्क्वायर एन, एक है एन स्क्वायर और दूसरा है एन प्लस 1, कॉन्सिक्यूटिव नंबर एन होगा तो दूसरा एन प्लस 1 ही होगा,
ठीक है। जैसे 2 होगा तो 3 होगा कॉन्सिक्यूटिव नंबर, उसी तरह से n है n+1। तो जो है इसके बीच में बिटवीन 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर, 2 नंबर के बीच का स्क्वायर, देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर। नॉन परफेक्ट स्क्वायर कितना होगा? 2n होगा। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, ठीक है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। सपोज करके एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो रहा है तो 3 का स्क्वायर और कॉन्सिक्यूटिव नंबर में कितना 2 का स्क्वायर होगा। तो कॉन्सिक्यूटिव नंबर यहाँ n अगर करते हैं तो ये n-1, नहीं n+n, या तो n+1, ठीक है। तो ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर 3 और 2, 2 और 3 कॉन्सिक्यूटिव नंबर हो गए। चलिए हम इसको देखते हैं 2n मेरा यहाँ वेरी नॉन परफेक्ट स्क्वायर 2n आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करते हैं, ठीक है। तो इसमें से इसको चेक करते हैं इसका कि है कि नहीं है, कि 2n मेरा वैल्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इसके लिए हम 2 का स्क्वायर 4 और 9, ठीक है। इसके बीच में 4, 5, 6, 7 एंड 8। देखिए ये कितना नंबर हो गया, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है ना, नॉन परफेक्ट स्क्वायर। क्योंकि ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो क्या हो गया, अगर हम n2 तो 2n हुआ कि नहीं। देखिए 2n, n का वैल्यू मेरे पास यहाँ कितना है 2 है, तो 2 × 2 यानी 4 हुआ। तो देखिए 4, 1, 5, 2, 3, 4 हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल में हम चेक करते हैं क्या यह सही, दूसरा नंबर पर भी सही है ना, ऐसे ही, ठीक है। तो दूसरा नंबर को हम चेक करके देखते हैं कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर में कितना है। कोई भी नंबर हम ले सकते हैं, ऐसा नहीं। जैसे हम एक जो है नेक्स्ट नंबर अगर हम लेते हैं 5 का स्क्वायर एंड 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 एंड 4 का स्क्वायर 16। अब इसके बीच का नंबर हम ढूंढते हैं कितना, तो 17 के बाद कितना होगा, 17 के बाद 18, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 लास्ट। तो यहाँ पर n का वैल्यू मेरे पर कितना है, n का वैल्यू 4 है। देखिए n 4n तो ये n+1 यानी n+1 यानी 4+1। तो ये कितना नंबर होना चाहिए, 2n होना चाहिए ना। तो 2n होना चाहिए, तो 2n 2 × n यानी कितना 8 होना चाहिए। तब हम यहाँ काउंटिंग करते हैं कि 8 तो है कि नहीं। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, यानी 8 है नॉन परफेक्ट स्क्वायर। तो ये हो गया नॉन परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर सर ये सब मेरा प्रॉपर्टीज था, यानी एक स्क्वायर और स्क्वायर रूट का चैप्टर वो समझने के लिए ये सब जानना ज़रूरी है। अगर ये सब मालूम होगा तो ये चैप्टर एकदम इजी लगेगा। अब हम सवाल में आएंगे, ठीक है। हम सवाल बनाते हैं कि कैसे करके ये